नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रेती। सबसे पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले के गैरसैंण स्थित नवोदय विद्यालय के फैब्रिकेटेड भवन में लगी आग। फायर यूनिट ने मुश्किल से पाया काबू, सभी छात्र सुरक्षित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पैदल मार्ग के आपदा प्रभावितों को दी एक बार फिर से बड़ी राहत। प्रभावित व्यवसायियों को 56,30,000 रुपए की राहत राशि की स्वीकृति। और लोकपर्व हरेला को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने के उद्देश्य से 500 किलोमीटर की मैराथन दौड़। सबसे ऊंचाई पर स्थित तृतीय केदार तुंगनाथ धाम से मैराथन दौड़ का हुआ शुभारंभ। 24 सितंबर को दिल्ली में होगी समाप्ति। और अब समाचार विस्तार से। चमोली जनपद के गैरसैंण स्थित नवोदय विद्यालय के फैब्रिकेटेड भवन में आज तड़के भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर गैरसैंण थाना पुलिस और फायर यूनिट गैरसैंण तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। साथ ही छात्रों और कर्मचारियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग स्कूल के एक भंडारण कक्ष से शुरू हुई। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसने इमारत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने का काम किया। आग से स्टोर में रखा खेल सामान, बच्चों के रजाई गद्दे और बिस्तर जलकर राख हो गए हैं। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि विद्यालय की संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिंचोली से सोनप्रयाग तक पैदल व मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित व्यवसायियों को 56,30,000 रुपए की राहत राशि बांटने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से ये राशि बीते 31 जुलाई को अतिवृष्टि से प्रभावित हुए व्यवसायियों को प्रदान की जाएगी। इससे पूर्व भी प्रभावित व्यवसायियों के लिए 9 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली की ओर से रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 56,30,000 रुपए की धनराशि पूर्व में स्वीकृत 9 करोड़ 8 लाख के अतिरिक्त है। सचिव ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान प्रभावितों को करने से पूर्व संबंधित प्रकरणों का शासनादेशों में किए गए प्रावधानों के तहत परीक्षण और प्रभावितों का सत्यापन करने के पश्चात ही ई बैंकिंग के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जहां ई बैंकिंग की सुविधा नहीं होगी, वहां धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने नैनीताल जिले में हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के संबंध में तत्काल बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही SDRF के तहत जिलाधिकारी को 1 करोड़ रुपए तक के कार्य और संबंधित मंडलायुक्त को 5 करोड़ रुपए तक योजना की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के अधिकार के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया। विभिन्न जिलों व विभागों को उनकी मांग के अनुसार स्वीकृत की गई 287.48 करोड़ की धनराशि पर कार्यस्तर अनुमोदन दिया गया। मुख्य सचिव ने पेयजल निगम, PMGSY, लोक निर्माण विभाग व UPCL को SDRF से वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 95 करोड़ की धनराशि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने के उद्देश्य से हिमालय में सबसे ऊंचाई पर विराजमान तृतीय केदार तुंगनाथ धाम से मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया है। तुंगनाथ धाम से शुरू होने वाली मैराथन दौड़ 500 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आगामी 24 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के माध्यम से एक मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। इस मैराथन में हिमाचल प्रदेश
निवासी व अंतर्राष्ट्रीय धावक सुनील शर्मा भी प्रतिभाग कर रहे हैं। मैराथन दौड़ में चमोली जनपद की सीमांत गांव वाण निवासी उत्तराखंड की फ्लाइंग गर्ल 23 वर्षीय भागीरथी बिष्ट व मैराथन सिरमौरी चीता भी शामिल है। मैराथन दौड़ को तुंगनाथ धाम के प्रबंधक बलवीर नेगी व तीर्थ पुरोहित समाज ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मैराथन दौड़ का नेतृत्व अभिषेक मेठानी द्वारा किया जा रहा है। साथियों, जो ये हम एक मैराथन करने जा रहे हैं, जो इस मैराथन का मकसद है, जो हरेला पर्व है उत्तराखंड का, उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करने के लिए ये हम मैराथन करने जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा अभिषेक मेठानी जी का और जितने भी जो इस मुहिम से लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस राष्ट्रीय पर्व घोषित करने के लिए ये एक आयोजन किया है मैराथन का। हम हर साल कहते हैं कि जो हरेला पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है, कहीं पे इसको तीज के रूप में मनाया जाता है, कहीं हरेला के रूप में मनाया जाता है, कहीं हरियाली, जैसे अगर मैं अपनी हिमाचल की बात करूं तो हम हरियाली इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व से एक आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस मैराथन को सपोर्ट करें, इसमें हमारा सहयोग दें, क्योंकि जो हरेला आप देखोगे कि ये किसान से जुड़ा हुआ है, ये भोलेनाथ से और माँ पार्वती से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट हम जो हमारा हरेला पर्व है उसको हम भूलते जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और जो जितने भी हमारे चाहे लोकल विधायक हो या सांसद हो या मंत्री गण हो, उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि प्लीज़ आप इसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करने में अपना सहयोग दें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मानसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। 4 दिन में प्रदेश भर की 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी प्रदेश भर में 170 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। गौरतलब है कि 14 सितंबर तक प्रदेश की 480 से ज़्यादा सड़कें बंद थी। मुख्यमंत्री ने इन मार्गों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन सचिव से 25 सितंबर तक सड़कों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलों के DM से रिपोर्ट तलब की है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि बंद सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा भी सामान्य ढंग से संचालित हो रही है। 4 धाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता 1-2 जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में 4 धाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने नामती, चेताबगड़, कैलापैर, कापड़ी क्षेत्र में बारिश से हुए भूस्खलन का स्थलीय निरीक्षण कर भूस्खलन की रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। जिले में बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन होने से दर्जनों सड़कें मलबा आने से बंद पड़ी हैं। वहीं भूस्खलन से कई गांवों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जहां ग्रामीणों को अपने जरूरी सामान गांवों तक पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि सभी सड़कों को तत्काल खोलने के निर्देश टीम को दिए गए हैं, ताकि ग्रामीणों को परेशानी न हो। साथ ही ग्रामीणों के अन्य समस्याओं का समाधान भी जल्द करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी हमारी सड़कें बंद हैं तो लगातार मेरे द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरी टीम को हमने एक्टिवेट किया हुआ है
और विजिट भी मेरे द्वारा भी इसमें की गई है और लगातार टीम के द्वारा भी विजिट की जा रही है। तो यही निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र जैसे ही कहीं पे ब्लॉकेज होता है तो तत्काल उसे खुलवाना सुनिश्चित किया जाए। और इसी लाइन पे हम लोग चल भी रहे हैं और लगातार सड़कें खुल रही हैं, जो पहले से बंद पड़ी हुई थी वो भी लगातार खुल रही हैं और यही टीम को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसमें कार्रवाई की जाए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।